Last exercise of this chapter. Now student listen. The question is, if x, y represent element of W, what is the W? W is the set. W is the set whose elements are, इसके elements क्या हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dot dot dot. This is the set of whole numbers. It is called whole number. W means whole number set. एक ऐसा set जिसके अंदर 0 भी इंक्लूड है और बाकी सारे नेचुरल नंबर्स हैं और चलता जा रहा है, इसको हम W का सेट कहते हैं। अब इसके एलिमेंट्स पुट करवाने हैं इन दोनों रिलेशंस के अंदर और डोमेन रेंज अलग अलग फाइंड करनी है। डोमेन क्या है? x की वैल्यू, y क्या है? रेंज की वैल्यू। इसमें जो x है ये डोमेन को शो करता है और y इसमें रेंज की वैल्यू को शो करता है। तो हम यहाँ पर W में से होल नंबर में से वैल्यूज पुट कराएंगे, यानी हम पहले करवाएंगे या तो x की वैल्यू पुट कराओ या y की मर्जी। तो हम क्या करेंगे भाई, x की वैल्यू पुट करवा रहे हैं 0, तो x अगर 0 पुट करवाएंगे, है ना, x की वैल्यू 0 पुट करवाएंगे तो y की जो वैल्यू आएगी उससे x और y दोनों आ जाएंगे। वो कैसे आएंगे तो अभी हम देखते हैं, देखें कैसे। मिसाल के तौर पर अब हम जो पहला क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं, फर्स्ट, ये फर्स्ट हल, वो कह रहा है फाइंड डोमेन एंड रेंज। डोमेन यानी x की वैल्यू, रेंज यानी y की वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज फाइंड करनी है हर रिलेशन के अंदर दोनों। हाँ, तो अब हम कैसे करेंगे? हाँ, हर रिलेशन में दोनों। तो हम कैसे मालूम करेंगे? लेट करके हम लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू, या y की मर्जी आप ये वैल्यू पुट करवा लें, लेकिन हम यहाँ पर x की वैल्यू ये पुट करवाएं, यानी x की वैल्यू 0 पुट करवाएंगे, देन क्या बना, तो क्या बनेगा? अब देखो 3 x की वैल्यू 0 प्लस y इज इक्वल टू 11, क्या बन गया? y इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया ना, y क्या बचा? 11। अच्छा, उसके बाद हम कहेंगे नाउ, अब हम दूसरी पुट करवा लेते हैं। ये देखिए वही इक्वेशन वही रहेगी, 3x की वैल्यू 1 प्लस y इज इक्वल टू 11, क्या बन गया? 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, वो जाकर 11 में से माइनस कर दो, क्या बचा? 11 में 3 माइनस किया क्या बचा? y इज इक्वल टू 8। ये माइनस क्यों करना है? उसके बाद हम पुट करवाएं, क्या पुट करवाएं? तो जाएगी माइनस की, अब हम पुट करवाएं 2, तो हम लिखेंगे नाउ अब हम पुट करवा रहे हैं 2x की वैल्यू, और सॉरी ये सवाल में इक्वेशन में 3 है, यहाँ पे 3 है ना, तो हम 3 लिखेंगे और x की वैल्यू अब पुट करवाएंगे 2 और प्लस का y इज इक्वल टू 11, इसी को 3 2 6, तो y इज इक्वल टू 6 जाकर इसमें जो माइनस हुआ 5 आ गया। अब हम नाउ वैल्यू पुट करवा लें 3, तो 3 दा 9 तो 9 अगर इसमें से माइनस हो जाएगा 2 बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम 4 पुट करवा दें तो क्या होगा? नाउ 3 y की वैल्यू 4, तो माइनस का प्लस का y इज इक्वल टू 11। अब देखो 3 4 का 12, तो y इज इक्वल टू -1, 11 माइनस 12 इज इक्वल टू -1 नहीं चलेगा, क्यों -1 क्यों नहीं? माइनस नेगेटिव वैल्यू है, होल नंबर के अंदर ये नंबर ही नहीं है, प्लस के नंबर होते हैं। और उसने कहा है कि ये x y दोनों w यानी होल के नंबर है, होल नंबर के सारे नंबर पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव नहीं आ सकता। यस सर, यानी ये वाली वैल्यू अब हम नहीं उठा सकते, 3 तक जा सकते हैं। तो अब हमारा डोमेन रेंज जो है ना, हम यहाँ पर निकाल कर लिखेंगे अलग अलग। कैसे लिखेंगे? अब देखो ऐसे लिखेंगे डोमेन, क्या लिखेंगे? डोमेन। अब डोमेन पता है क्या है? पहला डोमेन में अपन ने वैल्यू क्या उठाई थी, अब ऐसे लिखेंगे डोमेन जब अपन ने उठाया था 0, तो यानी x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू क्या बनी? 11 क्यों 3 0 0 11? हमने x की वैल्यू 1 ली थी, तो y की वैल्यू क्या आई? 8। तो x की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू 8। हम यहाँ ऐसे लिखेंगे 1, y की वैल्यू 8, फिर x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 5, फिर x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2। उससे आगे नहीं बना, तो ये आगे डोमेन नहीं, ठीक है। पहले ऐसे लिख लो, भले ऐसे लिख लो, इधर डोमेन नहीं लिखोगे, हाँ यहाँ नीचे लिखोगे आप डोमेन। भाई डोमेन क्या थे? डोमेन 0 था, 1 था, 2 था, 3 था, ये आ सकता है। इस कंडीशन में डोमेन ये आ सकते हैं, 4 नहीं आ सकते। यस सर। और रेंज हमारे पास क्या बन रही है? 11 हाँ 11 8 5 2। ये रेंज बन गई, ये आंसर आ गया पूरा।
अब समझ में आया? यस सर। अब इसका दूसरा सवाल भी ऐसे ही हल करना है, आसान है। अब x की वैल्यू आप डाल दो 0, तो माइनस y नहीं, y वो 0 रखेंगे या y की वैल्यू रखो, चलो y की वैल्यू 0 रखो तो x की वैल्यू क्या बन गई 6। कैसे, ये देखो यहाँ पे मैं पुट करा दे दिखा भाई, हम यहाँ पे पुट करवाएंगे y की वैल्यू, तो हम y 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या बनेगी x = 6। फिर y की वैल्यू अगर 1 रख देंगे, ठीक है, तो 1 माइनस का इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 1 है ना, यहाँ आएगा तो प्लस का यानी 7 हो जाएगा। फिर y की वैल्यू 2 रख देंगे तो 2 माइनस का 2 इधर आकर प्लस का हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। फिर ऐसे 9 हो जाएगा और ऐसे चलता ही जाएगा, और प्लस की वैल्यू आ रही है तो होल नंबर है, तो इसका तो आंसर इधर ही आ गया। हम यहाँ लिखेंगे भाई जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका डोमेन की वैल्यू होगी क्या होगी, नेट नहीं, हाँ पहला नंबर हमने रखा 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ये रख सकते हैं, डॉट 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 चलते जाएंगे। और फिर रेंज हमारे पास क्या बन रही है, रेंज 6 7 8 9। सॉरी 0 1 2 3 जो है ना वो वैल्यू डोमेन की नहीं है, वो रेंज की थी, y की वैल्यू थी ना, तो हम यहाँ लिखेंगे रेंज y की वैल्यू है, क्योंकि ये जो हम 0 1 2 3 रख रहे हैं ये y की जगह रख रहे हैं, y की जगह x की वैल्यू आ रही है, तो x यानी डोमेन की वैल्यू जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, डोमेन, हाँ 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट, ये आंसर। स्टॉप। समझ आया? आप बोल रहे लगा वीडियो।